friends and welcome to my channel. So today we will be discussing the meaning and characteristic of company या joint stock company. तो अगर आपको एग्जाम में मीनिंग ऑफ कंपनी पूछ लिया जाए तो आपको सेम ही चीज़ लिख लेना है, या मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पूछ लिया जाए तो दोनों आपका सिमिलर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप अगर कंपनी के बारे में पूछे तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन जाननी ज़रूरी है, या आप अपने एग्जाम शीट में लिखे तो ये लाइन लिख सकते हैं कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो कंपनी में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, उनकी डेथ होगी, लेकिन कंपनी वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमी थी वो पार्टनरशिप ने दूर की, पार्टनरशिप में जो कमी थी वो आपकी कंपनी ने दूर की। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अगर मैं जो बिजनेसमैन है या जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर है वो बीमार हो गया तो उसको वो अपनी दुकान शट डाउन करके रखनी होगी उस दिन, या वो अकेले कैसे सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। तो ये दूर किया पार्टनरशिप में, वहाँ पे 2 पार्टनर्स थे तो उन्होंने हैंडल सही से किया। लेकिन कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी में आपके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि कंपनी क्या है, आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी खुद की सेपरेट एंटिटी है और इसका परपेचुअल सक्सेशन है और ये कॉमन सील भी यूज़ करती है। सो ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल एच हेनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारी तरह लिविंग बीइंग नहीं है, वो सांस नहीं लेती है या हमारी तरह और एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है। किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। और इसकी खुद की सेपरेट एंटिटी है, और सेपरेट एंटिटी मतलब कि ये अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से अलग है। और परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि एक बार ये नहीं हुआ कि 10 साल कंपनी चली तो बंद हो गई, ये कंपनी चलती ही जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन होता जाएगा। और इसके खुद की एक कॉमन सील भी होती है। तो चलिए आगे जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी में पहला क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एक कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना आपका कंपलसरी होता है। तो आपका ये कंपलसरी है। और कंपनी एक्ट बोलती है कि दैट नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, ये कोई सिंगल इंडिविजुअल कंपनी नहीं फॉर्म कर पाएगा। मिनिमम 7% चाहिए अगर आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है, और मिनिमम 2% चाहिए अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो। सो वी कैन कॉल इट कंपनी is an association of person which has more than one person and its registration is compulsory and important। तो कंपनी क्या है, एक पर्सन का एसोसिएशन है, लोगों का एसोसिएशन है, ये एक पर्सन से नहीं बनती है। इसमें आपको अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7% चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो 2% चाहिए। और ये जान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होते हैं लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। वहीं पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम 7 होते हैं, और मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में आपके अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। क्यों अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, दैट्स वाई। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल, मतलब कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल और लॉ लीगल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाई गई है। So a company is an artificial person created by law। created by law अभी कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले क्या चलता था, कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है? क्योंकि एक क्रिएशन है किसका, लॉ का, कानून का सिर्फ ये क्रिएशन है, और वो ब्रीथ नहीं कर सकती और हमारी तरह और अदर एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकती है जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। बट कंपनी कैन परफॉर्म ऑल इट्स लीगल राइट। लेकिन कंपनी अपने लीगल राइट्स को परफॉर्म कर सकती है जैसे कि दूसरा कोई कर सकता है वैसे ही। और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी है होल्ड कर सकती है, उसको मेंटेन कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, बेच सकती है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड है, वो अपने नाम पे, रिलायंस के नाम पे कंपनी खरीद सकता है, कोई दूसरी कंपनी को खरीद सकते हैं, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज इन इट्स नेम। तो कंपनी अपने नाम पे बिल ऑफ
एक्सचेंज भी जारी कर सकती है, जैसे रिलायंस ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर दिया, तो ये आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है। थर्ड है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर्स से कहीं ना कहीं सेपरेट है, अलग है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी अलग है अपने मेंबर्स से। अ कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। एंड कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, तो कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी रख लेगी, जैसे रिलायंस ने अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी रख ली, रिलायंस इंडस्ट्री ने, और वो किसी एग्रीमेंट में भी जा सकती है। और आपको ये बता दूं, कंपनी किसी के अगेंस्ट केस भी जारी कर सकती है, और कोई और पर्सन भी कंपनी के अगेंस्ट में केस कर सकता है कोर्ट में। और ऑल द लाइबिलिटीज एंड एसेट बिलोंग टू अ कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू द ओनर्स शेयर होल्डर्स, तो जो भी लाइबिलिटीज और एसेट हैं वो कंपनी को बिलोंग करती हैं और ना कि शेयर होल्डर्स और उनके ओनर्स को। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। जैसे सक्सेशन मतलब क्या होता है, पिताजी के देखिए जैसे होते हैं दादाजी हो गए, फिर आपके पिताजी आए, फिर आप आए, फिर आपके चिल्ड्रन आए, तो ये क्या सक्सेशन है, ये फैमिली में है, चलता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वैसे ही कंपनी में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की लाइफ है वो स्टेबल है अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। आपने भी देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कितनी प्रॉब्लम होती है, अगर बिजनेसमैन वहाँ नहीं रहता है, पार्टनरशिप में झगड़ा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस कंपैरिजन में कंपनी आपकी मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका खुद ही मृत्यु नहीं होगी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। और कंपनी को दूसरे कोई अगर शेयर होल्डर्स की डेथ हो रही है, वो या दिवालिया उनका निकल जा रहा है, बैंकरप्ट हो जा रहा है, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उनके डायरेक्टर्स को कुछ हो जाए तो उनसे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कंपनी एक लीगल पर्सन है और वो उसे लॉ ने बनाया है और उसे लॉ ही खत्म कर सकती है, उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होगी। दैट्स वाई कंपनी को हम लोग बोल रहे हैं कि कंपनी हमेशा के लिए परपेचुअली चलती रहेगी। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन सील, तो कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने साइन कैसे करेगा, उसके पास तो हैंड नहीं है, तो वो क्या यूज़ करता है, कॉमन सील यूज़ करते हैं। देखिए ये सुप्रीमो टेक्सटाइल लिमिटेड का कॉमन सील है। सो अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू यूज अ कॉमन सील हैज़ बीन गिवन टू कंपनी। तो कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी को राइट दिया गया है कि वो एक कॉमन सील, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूज़ कर सकता है। कॉमन सील क्या है, एक स्पेशल बियरिंग है द नेम ऑफ द कंपनी, जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा और ये किसके पास रहती है, इसे सेक्रेटरी रखता है, कंपनी का सेक्रेटरी रखता है। तो सीएस की पढ़ाई करते हैं ना बहुत लोग, तो कंपनी सेक्रेटरी, तो ये सेक्रेटरी के पास ये सील होता है। और इट इज़ एसेंशियल टू हैव द कॉमन सील, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब सिग्नेचर, दो डायरेक्टर सिग्नेचर कर रहे हैं तो कॉमन सील भी साथ में लगाना होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको लीगल बनाना है, उसको लीगल शेप देनी है, तो टू डायरेक्टर्स के साइन के साथ आपके कंपनी का कॉमन सील भी होना चाहिए। होप आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज कॉमन सील, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। एनी डाउट प्लीज आस्क विद द कमेंट सेक्शन। सुल्तान बाबा, हैव अ नाइस डे।